Hi, hello there, folks. How are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to talk about, how is our hostel? What are the rules in the hostel? In time, out time. How much freedom do we have? And a lot of our viewers they keep asking about the hostel of our GMC Ambikapur. Like, how is it? Is it worth staying in the hostel, or should they stay, or they should stay outside as a paying guest in city somewhere else? So we'll be talking about it in quite a details, and then you can figure it out. Either it suits you, or the PG will suit you better. So, and today our guest in our channel is Nirmal Singh Kanwar, a very good friend of mine, and he's from Korba. So let's put him on the camera. So guys, this is Nirmal Singh Kanwar from Korba. Hello bro. हेलो। तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। मेरा नाम निर्मल सिंह है। मैं कोरबा का हूँ, मेनली मड़ौरानी से। और मैं MBBS फाइनल ईयर का छात्र हूँ। हाँ, और अभी एग्जाम के लिए घसीट घसीट के पढ़ना पड़ रहा है अभी। और एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, देख रहे हो इधर बुक। अभी तो जिस भी रूम में जाओगे माहौल यही मिलेगा। 5 दिन 4 दिन बाद PU है, 4-5 दिन बाद, और उसके बाद अपने पास टाइम है नहीं। और इस बार ये एक और कर दिए हैं कि एक दिन में 2 एग्जाम देना है अपने को। हाँ, PU में एक दिन में 8 से 12 और 12 से 3 ऐसा एग्जाम। हाँ, तो एक काम कर दिए, एक जल्दी से हमारे दोस्तों को PU का जो शेड्यूल है वो बता दीजिए। हमारा PU का शेड्यूल ऐसा है कि 16 से लेकर 21 तक थ्योरी है, जिसमें जो मेन सब्जेक्ट है जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, गायनी, इन तीनों का एक दिन में 2 पेपर देना है। एक तो 8 से 11 और 12 से 3 तक। और बाकी जो है छोटे सब्जेक्ट जैसे कि PDI, NT ऑप्ट है, जिसके सिंगल पेपर है, उनका भी शायद 9 से 12 तक है। तो अपन इससे पहले कभी एक बार भी ऐसा एक दिन में डबल पेपर नहीं दिया, ये पहली बार है जिंदगी में। पहली बार है कि डबल डोज मिलेगा। हम लोग थ्योरी पेपर इतना 6 घंटे तक लिखने का हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ यार, PCT एक बार दे देते। हाँ, एक दो पेपर एक दिन में। उसमें ऐसा होता था कि पहले थ्योरी देते थे, फिर उसी दिन प्रैक्टिकल देते थे, वो भी 12 दिन तक लगातार। हाँ, और इस बार लेकिन अच्छा भी है क्योंकि PU जितना जल्दी समेट दिया जाए उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा हम लोगों को U के लिए, और वो जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए जितना टाइम मिल जाए बढ़िया है। तो चलो पॉइंट पे आते हैं। तो निर्मल भाई ये बताओ कि हॉस्टल अभी अपने को 4 साल हो गया यार रहते हुए। हाँ। तो क्या है सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है अभी? 50-50। 10 में से कितना मार्क दोगे सेटिस्फेक्शन लेवल में? 5 ही दूंगा। और मैं 4 या 3 दूंगा। क्योंकि यहाँ का रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट था पहले, अभी तो थोड़ा ऐसे नॉर्मल हो गया है, पहले जैसा नहीं है। फिर भी इन टाइम 9:30 बजे है, 9:30 बजे के बाद आओ तो एंट्री करना पड़ता है। और बाहर जाओ तो सर यानी जो भी हॉस्टल वार्डन है उनको बता के जाना होता है, ऐसे ही जाने देते हैं नहीं। क्या बोलूं? और इसमें एक और ये है यार कि हमारे साथ इंटर्न्स भी रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे हम लोगों को भी रहते हैं, उसके बावजूद भी जाने नहीं देते। हाँ, कोई फ्रीडम नहीं है मतलब यहाँ पे। फिर भी जैसे ऐसे एक बार इनको इन टाइम बता देते हैं अपन, इन टाइम और आउट टाइम क्या है। जैसे इन टाइम का तो ये है कि अगर रात में 9:30 बजे के बाद तो अभी इन टाइम हो गया 9:30 बजे, तो मतलब उससे पहले अपने को हॉस्टल के अंदर आ जाना है। अगर उसके बाद आओ तो एंट्री का इधर लफड़ा पड़ता है। एंट्री का भी है, गार्ड्स के साथ फिर बहस करो, इससे वो करो, नहीं हुआ तो वार्डन से बात करो। हाँ, वार्डन से बात करो। और एप्लीकेशन तो यहाँ भी है, जब भी लीव जाना है तो एप्लीकेशन तो वो तो मैंडेटरी है, वो तो एक्सेप्टेबल है। पर यार बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में देखा जाए तो जैसे निर्मल भाई बाकी कॉलेज का भी आपको पता है। हाँ। आप कोरबा से हैं, वहाँ का आपको पहले से पता है। हाँ। तो बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में बताओ कि कितना फ़र्क है हमारे हॉस्टल का रेगुलेशन में और बाकी हॉस्टल के रेगुलेशन में कितना फ़र्क है? मैंने जहाँ तक सुना है बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे कि दूसरे कॉलेज में बहुत यानी कभी भी आ जा सकते हो बाहर, फ्रीडम बहुत अच्छा है। बहुत है, यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो ऐसे है कि अभी कुछ साल से हुआ यानी इसी साल से कि ज़्यादा फ्रीडम है। पिछले कुछ सालों में फ्रीडम ही नहीं था, क्योंकि पहले जो हमारा हॉस्टल वार्डन था बहुत स्ट्रिक्ट था। हाँ, अपन फर्स्ट ईयर में तो अपन ऐसे थे कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक लगभग स्ट्रिक्ट ही था, लेकिन अभी जो फाइनल ईयर में है उसमें थोड़ा जो नए वार्डन आए हैं वो लोग उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ यार, ये वार्डन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि फिर उसी के हाथ में है।
अलाउ करना नहीं अलाउ करना। हम्म, तो जैसे मैं एक बार रायपुर में गया था, हाँ। रायपुर में रुका था मैं एक रात अपने दोस्त के यहाँ पे। हाँ तो वहाँ पे देखा भाई, मतलब ऐसा है कि वहाँ स्टूडेंट्स चला रहे हैं पूरा हॉस्टल, हाँ स्टूडेंट्स के हाथ में है, पूरे सीनियर्स के हाथ में, हाँ मेस भी उन्हीं के हाथ में है। और या मेस का भी यहाँ पे अलग नखरा है यार, हाँ, या यहाँ मेस तो लगवाना है हमारा तो। मेस लग ही नहीं रहा है कितना दिन। हाँ भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ मेस लगवाने के लिए इतना प्रॉब्लम क्यों है ये बता। मेस लगवाने के लिए प्रॉब्लम है कि सर यहाँ के जो हॉस्टल वार्डन है वो लोग साइन नहीं करते। जैसे कि हमारे पहले तो ऐसा था कि उसके पास एक सर्टिफिकेट नहीं था, जो फास्टाई का कुछ आता है हाँ, सेफ्टी डिपार्टमेंट अच्छा, का, अच्छा। उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है बोला। हाँ। फिर वो बनवाया तो ये बनवा के रखा है, तो ये लोग साइन नहीं कर रहे हैं। मैं छुट्टी में हूँ, कब आऊंगा करके ऐसे ही टाले जा रहे हैं। ये मैटर है। हम्म। और उसका जो प्रॉब्लम हम लोग को ये होता है कि फिर भाई इतने लोगों को खाना है, 70-80 लोगों को। और यहाँ खाना का टिफिन मंगाओ तो टिफिन कहीं लेने जाना पड़ता है कोई। अब मेस का भाई इतना बढ़िया सुविधा रहता है, नीचे मेस का पूरा हॉल बना हुआ है, हाँ। टेबल्स लगे हुए हैं, चेयर्स हैं, सब कुछ है। और खाने के लिए भी प्रॉब्लम है कि थाली धो, फिर हाँ, टिफिन छोड़ने जाओ, ये सब वो करना पड़ता है। मतलब पूरा जो स्कूल वाला सिस्टम है ना, वो यहाँ पे लागू हो जाता है जब यहाँ पे मेस नहीं लगता है तो। और मेस जैसे रायपुर में जब मैं गया था तो वहाँ पे क्या स्टूडेंट्स के हाथ में पूरा, हाँ। वो जो भी मेस चाहे वो ला के लगा सकते हैं, जो भी मेस चाहे हटा सकते हैं। इन टाइम आउट टाइम का कोई लोचा नहीं वहाँ पे, पूरा मतलब जब चाहे आए तब जब चाहे जाएं, ऐसा है। तो यहाँ पे अपन ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई एकदम 100% वैसे ही कर दो, पर यार मेस वगैरह में तो लेवरेज दो यार। कब से वेट कर रहे हैं हम लोग मेस का, कब। हाँ, मेस वाले आने को तैयार है, पर यहाँ कॉलेज वाले उनको आने नहीं दे रहे हैं। हमको खाना खाना है भाई मेस में, पर ये है कि नहीं तुम कहीं और से खाओ, उसमें साइन करेंगे नहीं। क्योंकि मेन तो सुबह का नाश्ता ही हो जा रहा है, सुबह का हाँ। इतना भूख लगता है कि क्या करें। और खाना आता है अपना 1:30 बजे, और ब्रेकफास्ट तो अपना छूट ही गया भाई, पूरा छूट ही गया। जब से जो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक मेस एकदम कंटिन्यू था, बढ़िया मतलब रेगुलर था। हाँ, वो चलता ही था। तो दिन में 4 टाइम खाना एकदम प्रॉपर था अपना, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, फिर शाम को स्नैक्स, फिर डिनर। जब से ये मेस का जो रिदम टूटा है तब से भाई ब्रेकफास्ट तो अपन भूल गए। बिल्कुल भाई। कुछ भी खाते हैं अपन ब्रेकफास्ट के टाइम पे कहीं से भी। खुद ब्रेकफास्ट बनाओ तो बहुत टाइम लग जाता है, हाँ। 1 घंटा तक। और बनाएंगे भी क्या, नूडल्स के अलावा कुछ आता नहीं है। मैगी नूडल्स बस। यहाँ लिखा पढ़ी का प्रोसेस थोड़ा सा, बहुत डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ा ज़्यादा है, इसकी वजह से लास्ट टाइम भी अपन जब जो इससे पहले जो मेस था जो रेगुलर था, वो जब हटा था उसके बाद अपन लगभग 2 हफ्ता बाहर मतलब कहीं से भी खा रहे थे यार। हाँ, और अभी होटल में, तो रेस्टोरेंट्स पता में। नहीं, 2-3 महीने से नहीं है। हाँ, अभी तो 1 महीना हो ही गया है। हाँ। अब तो सब ऐसा हो गया कि 10 लोग कहीं और से, 10 लोग कहीं और से, कहीं से भी खा रहे हैं। मेस सुनसान पड़ा हुआ है, मेस जैसा नहीं लगता भाई वहाँ भी। पूरा ताला लगा हुआ है वहाँ। और रूम्स वगैरह का क्या हाल चाल है आपका, जैसे रूम्स में जो सिस्टम है ना। रूम तो बहुत अच्छा है यहाँ। हाँ। पहली बात यहाँ अच्छा है कि रूम अच्छा है। रूम अच्छा इसीलिए है क्योंकि नया नया हॉस्टल है, नया नया हॉस्टल है। और दीवार देख कर समझ जाओगे कि जो आते हैं, जो झाड़ू लगाने वाले भैया लोग, वो लोग भी बोलने पर झाड़ू लगा देते हैं, तो अच्छा लगता है कि रूम ज्यादातर साफ ही रहता है हम लोग का। उनको पहले भी शेल्फ दिखा दिया था मैंने, जो पीछे देख सकते हो वैसा शेल्फ रहता है। दरवाज़ा वगैरह नहीं है यार शेल्फ में। और इधर बालकनी भी है हमारे रूम में, बाकी में तो नहीं है। इधर डोर है, दरवाजा खोलोगे तो उधर लगा हुआ है। बालकनी है हवा खाने के लिए, गर्मी के टाइम पे एकदम सही है। तो हर फ्लोर में 2 विंग हैं, तो एक विंग के साइड में बालकनी नहीं रहता है। हाँ, एक विंग के साइड में है, जैसा मेरे रूम के साइड में बालकनी नहीं है, तो नसीब में नहीं है बालकनी उधर, पर बाकी साइड में है। हाँ, ऐसा है। और बाकी फैसिलिटी कैसा है यहाँ पे, बाथरूम वगैरह का फैसिलिटी कैसा, सही है। बाथरूम का हमारे फ्लोर का तो सही है, बाकी फ्लोर का मैं नहीं बोल सकता। हाँ, बाथरूम बाकी भी फ्लोर की यूज करते नहीं हम लोग ज्यादातर। नम- यहाँ तो डेली साफ करने आते हैं हाँ। हम लोग। क्लीनलीनेस यहाँ पे बहुत अच्छा मेंटेन रहता है यार। मेंटेन है। हर 2 दिन में 3 दिन में फ्लोर में, रूम में झाड़ू लगते रहता है। रूम में झाड़ू लगाते हैं, और क्लीनिंग तो बाथरूम का रोज ही हो रहा है। क्लीनिंग स्टाफ भी सही है, कोई भी फ्लोर में काम चल रहा है उनको एक बार रूम नंबर बता दो तो फिर वो रूम पहुंच कर साफ कर देते हैं। साफ कर देते हैं। तो रूम्स वगैरह सब सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है यहाँ पे हॉस्टल का, उस पर कोई मतलब उतना मेजर ड्रॉबैक नहीं है। पर जो रूल्स और रेगुलेशंस जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा ये बहुत फॉल्ट है उसमें। सिक्योरिटी तो ठीक है यहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी भाई दिन भर लगे रहते हैं। 3 बैरिकेड्स है यहाँ पे तो।
सबसे ज्यादा सिक्योर हम लोग ही है, क्योंकि हमारे हॉस्टल से जब बाहर निकलोगे तो हाँ। 3 बैरियर लगे हैं। 3 बैरियर लगे, वो इतना बैरियर है कि कभी कभी हम लोग को रोक देते हैं हम लोग को आने नहीं देते अंदर। और पॉलीथीन का क्या ये बताया यार, यहाँ पे बीच में पॉलीथीन का मैटर चल रहा था, पॉलीथीन प्लास्टिक का बैन। ऐसा था कि क्योंकि सब बाहर से ही खा रहे थे, क्योंकि मेस तो बंद ही हो गया है। हाँ तो ऐसा था कि बाहर से लाने में ये लोग देख लिए कि बहुत ज्यादा यहाँ से पॉलीथीन कचरा निकल रहा है। हाँ तो एक वो नियम बनाए थे कि और फ्लेक्स में लगा के, हाँ बैनर लगा के टांग दिए थे। टांग दिए थे वो गेट में कि यहाँ पॉलीथीन लाना मना है। हाँ और फिर भी अभी कुछ लोग हैं जो ला रहे हैं। हाँ, पॉलीथीन से ही, वो चला छुपा एक छुपा के लाना ही होता है। 1 हफ्ते चला वो रेगुलेशन। एक बार तो मेरा खुद बहस हो गया था गार्ड लोग के साथ में मेरा भी हुआ है, मेरा 2 बार हुआ है। बोलते हैं भैया वो पॉलीथीन लेके वो बोल रहा जाना था कि लेके जाने नहीं देंगे, हाँ, लेके नहीं जा सकते। मेरा दिमाग खराब हो गया वहाँ पे। मेरा खैर भी ऐसे हुआ था। मुझे पता नहीं था कि बैन हो गया करके। वो लोग बोले कि सर ग्रुप में डाला मैसेज वगैरह। मैं बोला भाई देखा नहीं हूँ मैं। तो फिर बोला कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम से टिफिन लेके आएंगे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि कोई पता नहीं जूनियर था, वो लेके आ रहा था। हाँ वहाँ पे डीन पकड़ लिया था। डीन सर और डीन फिर पता नहीं वो कैसे क्या किया फिर। वो पैदल चलते चलते आ रहा था क्या? हाँ पैदल चलते चलते आ रहा था? हाँ, पैदल ही आ रहा था, लेकिन हाँ वो ऐसा था कि देख लिए, फिर भी वो सॉरी और बोल ही नहीं रहा है, बस हंसे जा रहा है, ऐसा कुछ था उसका। अच्छा। तो अरे यार ये जूनियर्स लोग भी थोड़ा गुस्सा हो गया था उससे। हाँ हाँ और पॉलीथीन तो हो गया। किस सिस्टम पर और क्या बता सकते हो हॉस्टल के बारे में? अच्छा और हॉस्टल हाँ एक बढ़िया क्वेश्चन। अंबिकापुर में अगर कॉलेज मिल रहा है तो फिर हॉस्टल में रहना बेटर है कि बाहर एज अ पेइंग गेस्ट रहना बेटर है? आपके ओपिनियन में क्या बेटर है बताओ, और क्यों? से तो हॉस्टल बेटर है, लेकिन बस थोड़ा रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि बाहर रहोगे या तो हॉस्टल ले लो और बाहर भी रहो दोनों भी सही है। कई लोग ऐसा कर भी रहे हैं, हाँ। हॉस्टल में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। लेकिन हॉस्टल में रहोगे तो अच्छा है ना यार, क्योंकि दोस्त भी है और हाँ। अकेले रहोगे ऐसा। एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तो हॉस्टल में ही रहो कम से कम। उसमें उसमें जा सकते हो पढ़ने का, अगर ज्यादा ही tension हाँ अगर थोड़ा सेक्लूजन चाहिए आपको कि नहीं भाई डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस रहता है उसमें डिनायल नहीं है, डिस्टर्बेंस तो रहता है। अब जैसे ये पढ़ रहा था भाई मैं घुस गया रूम में ऐसा नहीं है कि हमेशा थोड़ी पढ़ेगा इंसान। हाँ कभी कभी तो ब्रेक हाँ। चाहिए, तो यही ब्रेक है। हाँ क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में ऐसा है ना कि फिर शुरू से अगर सेक्लूजन में रहोगे तो फिर हाँ। क्योंकि दिन भर तो पढ़ाई है, एमबीबीएस पूरा पढ़ाई है शुरू से लेकर आखिरी तक। आगे भी हॉस्टल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। वो जो बैचलर लाइफ है अंडर ग्रेजुएट में, वो जो कोर है एंजॉयमेंट का वो मिलेगा नहीं हाँ। अगर पहले से बाहर आने लगे तो। और वो थोड़ा ग्रुपिंग भी नहीं हो पाता है दोस्तों के साथ में, कैचअप गेट टुगेदर हो नहीं पाता। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में तो कम से कम हॉस्टल में ही रहो। फाइनल ईयर से चूज़ कर सकते हो कि ठीक है थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा रहता है। जो सिर्फ डे स्कॉलर ही है, जैसे कि कई लोग हैं अपने ही बैच के, हाँ दूसरे ही बैच के हैं। और कुछ डे स्कॉलर ऐसे हैं जो यहाँ के हैं फिर भी वो लोग हॉस्टल में रहते हैं। हाँ। क्योंकि हॉस्टल का मज़ा लेना है उनको भी। सबका मजा ही अलग है। जब हॉस्टल में आए थे तो अलग ही मजा था हम लोग। बर्थडे बनाने के लिए बहुत गजब एक्सपीरियंस था यार। शुरू में बहुत अच्छा लगा था, हॉस्टल आके। अब तो खैर इस लाइफ से अपन एकदम यूज्ड टू हो गए हैं तो फिर उतना बोर नहीं बोल सकते, पर उतना एक्साइटमेंट नहीं है पहले जैसा। फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा था। बर्थडे भी मनाते नहीं किसी का। पहले तो बर्थडे में जो मजा आता था, अरे भाई सबसे कलेक्शन कर देते इंडिविजुअली, कलेक्शन करते थे, प्लस जिसका बर्थडे उसका फटा रहता था। आज मार पड़ेगी, सुताई होने वाली है। पहले ऐसा था ना कि मतलब पूरा एज अ कम्युनिटी रहते थे एकदम साथ में, जिस एक का बर्थडे और सबका सब एंजॉय करते थे। अब धीरे धीरे ऐसा है कि अब सब पेपर एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं, तो हाँ, और ग्रुपिंग भी हो जाता है, इंडिविजुअल ग्रुपिंग पूरे बैच में ही। तो और पढ़ाई का क्या स्टेटस है आपका, कितना कवर कर लियो? पढ़ाई का अभी मेरे हिसाब से मेरा 50% ही हुआ है। ओ ये 50%। और अभी चल रहा है तैयारी अभी। पीयू में क्या टारगेट है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आपका पीयू में कि क्या करना है? ये जितना हो सके उतना कवर करूंगा पीयू के लिए। कौन से सब्जेक्ट्स में मेन फोकस है कि इतने को तो कम से कम सही से वो कर दिया जाए पीयू में? तो वही मेन सब्जेक्ट है, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, क्योंकि ये मेन है, बहुत बड़ा है। इसका बुक देखोगे तो
डर लगता है कि पढ़ पाऊंगा कि नहीं। मेडिसिन में खुद कर रहा हूँ अभी, हाँ। इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई, एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लेता है। बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ऐसा लगता है कि फैमिलियर टॉपिक है, वही अस्थमा वही टीबी जो पहले पढ़े हैं, पर डिटेल्स बहुत ज़्यादा है ना मेडिसिन में आओ तो। बहुत ज़्यादा आ गया है। और है कि छोटे छोटे सब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उसमें भी लटकाने के चांसेस है। और सिंगल पेपर है तो उसमें तो सबसे ज़्यादा रिस्क उसी में है यार, उसमें वो है कि बैकअप नहीं है ज़्यादा, कोई बैकअप नहीं है, कि एक पेपर बिगड़ गया तो फिर बिगड़ गया। हाँ, इसमें तो अच्छा एक और क्वेश्चन यार, ये रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन फॉर लीव, कि जब अपन जाने वाले होते हैं एप्लीकेशन देके, तो एक और है कि पेरेंट्स को कॉल करके बात कराना है गार्ड से। हाँ भाई, ये ये हेडेक अलग, ये इतना तो नहीं होना चाहिए। सही बोला कि ऐसा है कि जैसे ही हम लोग साइन करा जाते हैं, कई कई पहले के वार्डन तो वहीं पे बात करा लेते थे कई लोग। अब का तो ऐसा है कि बोलते हैं कि साइन करा लो और एप्लीकेशन मुझे भेज दो, मैं बात कर लूंगा, गार्ड से बात करा देना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन पेरेंट्स से बात करना मैंडेटरी हो गया है। ये तो ये हमारे पिंटू दादा हैं, पिंटू एक बस्तर से। भाई को अभी थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है क्योंकि इंजीनियर बना लिए, इसलिए ऐसा हो गया है। निर्मल भाई बताएंगे कि पिंटू दादा के साथ हुआ क्या था, कि थोड़ा अभी अलग ही फैशन में अभी हमारे कॉलेज में 31 जो था दिसंबर को, हाँ उस दिन न्यू ईयर में आने का परमिशन मिला था एक दिन के लिए, एक रात के लिए। तो उसमें सब नाच वाच रहे थे, डीजे नाइट था। तो उसी टाइम ऐसा हुआ कि ये थोड़ा ज्यादा ही जोश में उछल के नाचने लगा। इसमें तो मेन हाथ निर्मल का था, मैंने धक्का देकर गिरा दिया, तो उसी में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। इंश्योरेंस तू इंश्योरेंस करा जल्दी जाके। पता नहीं ऊपर से ऐसे कर गिरा तो उसका पैर मुड़ गया था, वही था। फिर 1-2 दिन तक तो प्लास्टर लगवाया नहीं था, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था कि हील हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर पता नहीं 2 दिन बाद उसको सूजन हो गया था पैर, तो गया फिर एक्सरे कराया तो पता चला कि हेयर नहीं फ्रैक्चर था। अच्छा, इसका फिबुला में फ्रैक्चर था ना? नहीं, मेल्युलस लेटरल। अच्छा हाँ, उसी में था। फिर उसके बाद एक बार तो मेरे से ही ऐसा हो गया कि उसके पैर लग गया था। तो मुझे ही दोस्त तब से इसी को ब्लेम करता है कि फ्रैक्चर नहीं था, फ्रैक्चर ये किया है। ऐसे करके फिर कभी कभी जरूरत पड़ रहा है तो मैं ही तो लेके जाता हूँ उसको हॉस्पिटल। देख लो भाई, एग्जाम के आसपास थोड़ा बच के रहे, एग्जाम के आसपास। पैर में हो जाए तो भी ठीक है, हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो बहुत दिक्कत है। साल से लिखते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ कि ये वाला ना एप्लीकेशन में, इसके बाद पेरेंट्स से बात कराओ कि मैं एप्लीकेशन दे दिया हूँ, उसके बाद मैं ट्रेन में बैठने वाला हूँ, फिर घर वाले फ़ोन कर रहे हैं कि अरे गार्ड फ़ोन किया था कि तू आ रहा है। बोल अरे यार सरप्राइज नहीं दे पाते ऐसे में घर वालों को। हाँ, ये तो मतलब या तो किसी दीदी भैया से बात करा दो बाहर, तो मतलब किसी न किसी से आपको गार्डियन से बात कराना पड़ता है यहाँ पे। एक उनको एश्योरेंस चाहिए कि घर ही जा रहा है, घर के अलावा कहीं और तो नहीं जा रहा है, तो ये उनका डाउट रहता है हॉस्टल वालों का। खैर रेगुलेशन यहाँ पे एक ये भी है यार, यहाँ पे जितने ज़्यादा इंसिडेंट्स और इंसिडेंट्स होते हैं ना, तो वो जो रेगुलेशन आया है जो 9:30 बजे से, वो जो अभी कांड हुआ था अपना, वो 24 बैच और 23 बैच के बीच, 24-23 में थोड़ा इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिला था। ज़्यादा डिटेल में जाएगा तो हॉस्टल बदनाम हो जाएगा, तो इनडिसिप्लिनरी एक्शन था उसमें। तो फिर थोड़ा 23-24 बैच के बीच में थोड़ा बहस उसकी वजह से फिर जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है कोई सा भी हॉस्टल में, तो एज ए इनडिसिप्लिनरी एक्शन दे रिस्ट्रिक्ट एंड मेक द रूल्स मोर टाइटर। तो यही सब है हॉस्टल्स के बारे में। और क्या बताएं आप लोगों को, और जो छूट गया होगा बाद में बताएंगे। ओके गाइज, सो ये था हॉस्टल के पूरे बारे में। भाई ने अपना टाइम दिया, लगभग 22-22.5 मिनट हो गए हैं। तो थैंक यू ब्रो, थैंक्स फॉर योर टाइम। So friends, that was all about the hostels, and this is very crucial time and schedules are too tight and too busy to spare time for this YouTube and videos. Although this was not a very good time for me to come back to the YouTube and restart the videos, but I felt this was a need because I hadn't posted any videos for past 3 years, I guess, and that was a very, very long break. So I'm trying to spare some time for YouTube these days.
and this is very crucial time, this final year, and I don't want to miss any moment of this final year. So that's why I came back and I started posting these videos again. After all, these are the memories that we would be coming back and looking at these videos and remembering these days of UG MBBS. So that was all about the hostel, and we would be uploading more videos about these random things, and you can also suggest any particular things that you want to know about, and we'll do that for sure. Okay, see you in the next video. Bye bye.